इमेजिन करो एक प्लेनेट जो तुम्हारी आंखों को अर्थ जैसा दिखता है पर अंदर से डेडली होता है। ये है वीनस, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस और एक्सट्रीम प्लेनेट। तो फटाफट से जाओ ऐसे ही स्पेस से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है और अर्थ के सबसे क्लोज ट्विन कहा जाता है। साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका डायमीटर लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो अर्थ के डायमीटर के ऑलमोस्ट बराबर है। इसलिए साइंटिस्ट वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। पर यहाँ सिमिलरिटी सिर्फ साइज और मास तक लिमिटेड है, बल्कि बाकी सब एक्सट्रीम है। वीनस का सरफेस दुनिया का सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जो मॉल्टन लावा के लेवल का हीट है। मतलब अगर तुम वहाँ स्टेप रखो तो तुम्हारी बॉडी इंस्टेंटली बर्न हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा किलर इफेक्ट है इसका एटमॉस्फेयर, जो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड 96% और बहुत थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। ये एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि सरफेस प्रेशर अर्थ के 90 टाइम्स से ज्यादा है। मतलब एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट वहां लैंड करे तो वो इंस्टेंटली क्रश हो जाएगा। और हाँ, वीनस का स्काई हमेशा येलो ऑरेंज हेज में कवर है, जो क्लाउड्स और एसिड का रिजल्ट है। यहाँ का सनलाइट भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन क्लाउड्स की वजह से डायरेक्ट सनलाइट ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड है। वीनस का रोटेशन काफी अनयूजुअल है। ये प्लेनेट अपनी एक्सिस पर रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है, मतलब ये अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। एक वीनस का दिन लगभग 243 अर्थ डेज का होता है और एक वीनस का साल ऑर्बिट अराउंड द सन लगभग 2 to 5 अर्थ डेज का है। मतलब एक दिन वीनस पर एक साल से भी लंबा है। वीनस पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हैं। यहाँ का टेम्परेचर और सरफेस इतना हॉस्टाइल है कि ह्यूरिकेन्स, स्टॉर्म्स और सुपर रोटेटिंग विंड्स 360 किलोमीटर पर आवर से तेज चलती हैं। ये विंड्स प्लैनेट्स के पोल्स से इक्वेटर तक एटमॉस्फेयर में पूरा रोटेशन कर लेती हैं, जो कि साइंस के लिए अभी भी मिस्ट्री है। क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से एसिड रेन भी पड़ता है, लेकिन ये रेन सरफेस तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि रेन इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाता है। वीनस का सरफेस मोस्टली वॉल्केनिक है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनोज हैं और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कुछ अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। लार्ज लावा प्लेन्स और जायंट शील्ड वॉल्केनोज वीनस की यूनिक ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं। इस प्लेनेट पर टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की तरह नहीं मूव करते, पर लावा फ्लोज और वॉल्केनिक इरप्शंस सरफेस को शेप देते हैं। वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से एक्सप्लोरेशन काफी चैलेंजिंग है। पिछले डेकेड्स में नासा और सोवियत स्पेस एजेंसी ने मल्टीपल मिशंस लॉन्च किए, जैसे विनेरा, मैगेलन और अकात्सुकी। ये मिशंस हमें वीनस के एटमॉस्फेयर, सरफेस और रोटेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। मैगेलन स्पेसक्राफ्ट ने रडार मैपिंग के थ्रू वीनस का सरफेस मैप किया, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन इम्पॉसिबल है। अकात्सुकी जापान का मिशन अभी भी वीनस के एटमॉस्फेयर और वेदर पैटर्न्स को स्टडी कर रहा है। एक्सट्रीम सरफेस कंडीशंस के बावजूद साइंटिस्ट अभी भी वीनस के एटमॉस्फेयर में माइक्रोबियल लाइफ के साइंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। 2020 में कुछ स्टडीज में फॉस्फाइन गैस डिटेक्ट हुई, जो लाइफ के प्रेजेंस का इंडिकेटर हो सकती है, लेकिन ये डिस्कवरी कंट्रोवर्शियल है और अभी कंफर्म नहीं हुई है। अपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर और प्रेशर कंपैरेटिवली मॉडरेट है और यहाँ लाइफ के लिए थोड़ा स्पेस हो सकता है। इसलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि वीनस के क्लाउड्स में माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। वीनस का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने में हेल्प करती है। वीनस पर रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, जिसे एक्सट्रीम CO2 एटमॉस्फेयर ने सरफेस टेम्परेचर को डेडली बना दिया। अगर हम अर्थ के क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग का फ्यूचर समझना चाहते हैं तो वीनस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वीनस का डे अर्थ के एक साल से लंबा है। ये प्लेनेट हमेशा ब्राइट दिखता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस के सरफेस में माउंटेन्स और वैलीज भी हैं, जैसे मैक्सवेल माउंटेन्स, जो 11 किलोमीटर हाई है, जुपिटर के हाईएस्ट माउंटेन के बराबर। सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए रडार मैपिंग का यूज होता है, क्योंकि डेंस क्लाउड्स लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। वीनस एक डेडली, एक्सट्रीम और मिस्टीरियस प्लेनेट है, जो साइज में अर्थ का ट्विन है, पर कंडीशंस में कंप्लीटली ऑपोजिट। इसका स्टडी सिर्फ साइंस एक्सप्लोरेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि हमें अर्थ और क्लाइमेट चेंज को समझने में हेल्प करता है। अगर फ्यूचर में ह्यूमंस वीनस के एटमॉस्फेयर में माइक्रोबियल लाइफ डिटेक्ट करते हैं, तो ये डिस्कवरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। तो अगली बार जब तुम रात में स्काई में ब्राइट इवनिंग स्टार देखो, याद रखो ये सिर्फ एक स्टार नहीं है, बल्कि हमारे एक्सट्रीम, मिस्टीरियस और डेडली नेबर वीनस है। तो फटाफट से जाओ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।